Good morning, everyone. This is Ashutosh Chaturvedi. I am BTech from IIT BHU, and this is your YouTube channel, Physics by Ashutosh Sir, the easiest and finest way to learn the concepts of physics for IIT JEE, NEET, and for 11th and 12th as well. So, कैसे हो सब लोग? Enjoying this lockdown? देखो, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है और आपको भी उतना ही मज़ा आने वाला है after watching this video. So this is mathematical tools for physics lecture number 2. पेन और पेपर निकाल लीजिए, नोट्स बनाना शुरू करिए। और जो स्टूडेंट्स हमारे YouTube चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो यू शुड वॉच मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स लेक्चर नंबर 1। उस वीडियो को देखने के बाद ही आज का वीडियो देखें तो आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी, सब्जेक्ट की एक अच्छी फील आएगी और सब्जेक्ट में एक इंटरेस्ट डेवलप होगा। क्लियर बात? मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स लेक्चर नंबर 1 की वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है बात? सो फटाफट मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं कि मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि फिज़िक्स में अच्छा कमांड होने के लिए बहुत ज़रूरी है आपकी बेसिक मैथ्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। एक्चुअली कुछ बुक्स में बेसिक मैथ्स बोलते हैं, कुछ बुक्स में उसी को एसेंशियल मैथमेटिक्स बोलते हैं और कुछ बुक्स में उसी को मैथमेटिकल टूल्स करके दिया हुआ है। सो इट्स वन एंड द सेम थिंग, चाहे आप बेसिक मैथ्स बोलें, एसेंशियल मैथमेटिक्स बोलें या फिर मैथमेटिकल टूल्स बोलें। एक्चुअली बेसिक मैथ्स में 4 चैप्टर आते हैं। कौन कौन से? रिमेंबर? अरे हाँ ना तो बोल। ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड वेक्टर्स। तो सवाल ये आता है कि ऐसा हम क्यों बोलते हैं? वाई इन ऑर्डर टू हैव अ वेरी 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 गुड कमांड इन फिजिक्स योर बेसिक मैथ्स मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग। सो द रीज़न बिहाइंड दिस इज कि बेसिक मैथ्स में जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, डिफरेंशिएशन हो, इंटीग्रेशन हो, वेक्टर्स हो, इन सारे के सारे चैप्टर्स का फिजिक्स के हर एक चैप्टर में बहुत वास्ट यूज है, बहुत वास्ट एप्लीकेशन है। मतलब फिजिक्स का आप कोई भी चैप्टर उठाएं तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री के भी फॉर्मूला का यूज़ है, डिफरेंशिएशन के भी कंसेप्ट्स का यूज़ है, इंटीग्रेशन के भी फॉर्मूला का यूज़ है और वेक्टर्स के भी कंसेप्ट्स का यूज़ है। मतलब बिना बेसिक मैथ्स के फिजिक्स इज नेवर एवर पॉसिबल। क्लियर बात? अब एक छोटा सा और पॉइंट आपको क्लियर कर दूं कि ये जो बेसिक मैथ्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये बेसिक मैथ्स ऐसा नहीं है हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव के लिए पढ़ रहे हैं। नो, ये जो बेसिक मैथ्स है ये आपके स्कूल सिलेबस में भी इंक्लूडेड है एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी सिलेबस में इंक्लूड है। आप जिस भी बोर्ड में हो, चाहे सीजी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड, आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जेईई मेंस, जेईई एडवांस एंड नीट, तो ये दोनों के सिलेबस में इंक्लूडेड है। ऐसा नहीं है हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन कर रहे हैं। Here we are having simultaneous preparations for your school exams as well as competitive exams. क्लियर बात? अब ये जो एसेंशियल मैथमेटिक्स है, मैथमेटिकल टूल्स है या फिर बेसिक मैथ्स है, ये आपको स्कूल की बुक्स में कहाँ पे मिलेगा, ये थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। आप एनसीईआरटी की बुक उठाइए। क्लियर बात? उसमें मोशन इन स्ट्रेट लाइन का चैप्टर देखिए, तो उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री भी मिलेगी, डिफरेंशिएशन भी मिलेगा एंड इंटीग्रेशन भी मिलेगा। उसके बाद वाला जो चैप्टर है मोशन इन अ प्लेन, उस चैप्टर को खोलिए तो उसमें आपको वेक्टर्स मिलेगा। तो ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिए ये जो हम लोग बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हैं बिफोर मूविंग ऑन टू फिजिक्स, तो बेसिक मैथ्स ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ हम कॉम्पिटिटिव के लिए पढ़ रहे हैं। नो, it is also included in the syllabus of your school exam as well as in the syllabus of your competitive exams. Clear? तो सबसे पहला अपना टारगेट है इन बेसिक मैथ्स के चारों चैप्टर्स को कंप्लीट करना, उसके बाद हम फिजिक्स शुरू करेंगे। क्लियर बात? सो इन द प्रीवियस लेक्चर हमने बेसिक मैथ्स का सबसे पहला चैप्टर शुरू किया था और सबसे आसान सा चैप्टर शुरू किया था। कौन सा? ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमने बेसिक से कुछ फॉर्मूले पढ़े थे एंड हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूला इन द प्रॉब्लम्स, ये एप्लीकेशन पार्ट डिस्कस किया था। क्लियर बात? तो सबसे पहले मूव करते हैं लास्ट क्लास के होमवर्क पे। आई होप ऑल ऑफ यू हैव प्रॉपरली अटेम्प्टेड ऑल दीज क्वेश्चंस। तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। आप लोग क्रॉस चेक करना, आप लोग मैच करना आपने क्या क्या बनाया है। ठीक है? सो लास्ट क्लास का अपना होमवर्क था
कि हमें साइन 37 की वैल्यू गिवन थी 3/5, कॉस 37 की वैल्यू गिवन थी कितनी 4/5। इन दोनों वैल्यूज की हेल्प से हमें ये सारे के सारे रेशियोज डिटरमिन करने थे। अच्छा, इसमें एक छोटा सा पॉइंट आपको बता दूं, जैसे हम लोग साइन 30 की वैल्यू याद रखते हैं, साइन 45, साइन 60, साइन 90, साइन 120 एंड साइन 180, उसी तरह से अपने को इन दोनों वैल्यूज को भी एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना है, क्योंकि ये वैल्यूज पूरी की पूरी फिजिक्स में कई बार काफी ज्यादा यूज होंगी। क्लियर बात? साइन 37 कितना 3/5, कॉस 37 कितना 4/5, याद रहेंगे, छप जाना चाहिए इन योर सबकॉन्शियस माइंड। क्लियर बात? शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मूव करेंगे फर्स्ट एग्जांपल पे, साइन ऑफ 74। मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप मैच करना क्या क्या बनाया है। क्लियर बात? तो साइन 74 को इवेल्युएट करने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। मेथड नंबर 1, इसको हम लोग बना सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ साइन a प्लस बी। कैसे? ध्यान सुना, 74 कैन बी रिटन एज 37 प्लस 37। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला, साइन ऑफ a प्लस बी। जल्दी बोल, क्या होता है फॉर्मूला? अरे फॉर्मूला याद है कि नहीं? एक्चुअली कैसा है, हम लोग जो भी फॉर्मूले पढ़ते हैं रेगुलरली अपने को याद रखने हैं सारे फॉर्मूले। ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी बेसिक फॉर्मूले हैं और वो जो टेबल मैंने आपको बताई 0 से 180 तक के जितने भी स्टैंडर्ड एंगल्स हैं उनके साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, तो सारे फॉर्मूले और वो जो टेबल है ये अपने को याद रखनी है। और फॉर्मूलों की आप लोग रेगुलरली प्रैक्टिस करिए, लिख के प्रैक्टिस करें। जैसे आपने सपोज नोट्स उठाए, देखे कौन कौन से फॉर्मूले हैं, उसके बाद नोट्स को साइड में रख दीजिए और मेमोराइज करके लिख के प्रैक्टिस करिए, क्योंकि लिखने से चीजें जल्दी याद होती हैं। क्लियर बात? तो जल्दी बोल, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? बैठना नहीं है, बोलना जरूर है। साइन a प्लस बी क्या है? वेरी गुड, इट्स साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। क्लियर बात? यहाँ पे a की वैल्यू एंड b की वैल्यू 37 डिग्री। क्लियर? सो वैल्यूज अपने को गिवन ही है। कौन कौन सी वैल्यूज हैं? साइन 37 3/5 वैल्यूज गिवन है, इन्हीं को पुट कर रहा हूँ। वैसे इनको अपने को याद भी रखना है। क्लियर? cos 37 4/5, cos 37 4/5, sin 37 3/5 कितना आएगा? It's 12/25 plus 12/25 will give you 24/25. 12/25, 12/25, 24/25। तो प्रॉब्लम का आंसर किसने निकाला है? बहुत अच्छे। अब आते हैं इसके ऑल्टरनेटिव अप्रोच पे, इसको और हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है बात? तो इस प्रॉब्लम को हम लोग साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करके भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं ध्यान दीजिए। तो जल्दी बोल, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। भाई साहब बोलना है, बैठना नहीं है। यस, साइन 2 थीटा इज वेरी गुड, इट्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। पूरी इक्वेशन में थीटा को 37 डिग्री पुट कर देना। यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साइन 74। कैसे? सुना ध्यान से। थीटा को 37 पुट करा रहा हूं, तो इट्स साइन ऑफ 2 इंटू 37 ट्वाइस साइन ऑफ इट्स 37 इंटू कॉस ऑफ। कुछ नहीं किया, सिर्फ जहां जहां थीटा दिख रहा था उसकी वैल्यू 37 पुट करा दी। क्लियर बात? सो दिस बिकम साइन ऑफ 74 एंड दिस इज ट्वाइस। वैल्यू उड़ा रहा हूं, साइन 37 कितना 3/5, कॉस 37 कितना 4/5। फाइनली आंसर कितना आएगा? किसने इस मेथड से बनाया था और किसने इस मेथड से बनाया था? वेरी गुड। एक्चुअली बोथ द मेथड्स आर बेस्ट मेथड्स एंड यू कैन यूज एनी ऑफ दीज टू मेथड्स। क्लियर बात? सो मूविंग ऑन टू प्रॉब्लम नंबर सेकंड वाला भी जो क्वेश्चन है इट इज एग्जैक्टली सिमिलर एज द प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है बात? इसको भी हम लोग उन्हीं दो मेथड से बना सकते, ईदर बाय यूजिंग cos ऑफ a प्लस बी और बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ cos 2 थीटा। क्लियर बात? सुना ध्यान से। So 74 can be written as 37 and use the formula of cos of a plus b. cos का थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मूला है। रिमेंबर द फॉर्मूला, cos a cos b माइनस sin a sin b। प्लस होता है तो माइनस आता है, माइनस है तो प्लस आता है। अरे याद है कि नहीं? Assume this to be a and this to be b। यूज कर रहा हूँ, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। cos 37 sin 37 into sin 37, so it is 16/25 minus 9/25, that will give you
किसने किसने आंसर निकाला है? वेरी गुड। कोऑर्डिनेट अप्रोच। तो cos 2 थीटा के इफ यू रिमेंबर लास्ट क्लास में हम लोग 3 फॉर्मूले पढ़े हैं। ट्राई टू रिकॉल देम। कौन कौन से? पहला था cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, दूसरा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड द लास्ट वन इज 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। और आप इन तीनों में से किसी भी फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, रिजल्ट विल एसेंशियली रिमेन द सेम। क्लियर बात? कोई भी फॉर्मूला घुमा लें। सपोज मैं दूसरा वाला घुमा रहा हूं, cos 2 थीटा एज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर? पूरी इक्वेशन में थीटा की वैल्यू रख दें 37 डिग्री, 2 इंटू 37 दिस बिकम्स ट्वाइस cos स्क्वायर 37 माइनस 1। इसको क्या मैं लिख सकता हूँ? cos ऑफ 37 इसका होल स्क्वायर। भाई cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? इट इज cos थीटा का होल स्क्वायर। जैसे मैंने बोला cos स्क्वायर थीटा इट इज व्हाट? इट इज नथिंग बट cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है? सो cos स्क्वायर 37 इज cos 37 का होल स्क्वायर। cos 37 कितना है? इट्स 4/5 ट्वाइस 4/5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16/25 माइनस 1, तो दिस बिकम्स 32/25 माइनस 1, 32 माइनस 25/25 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। किसने किसने बनाया था? वेरी गुड। सो एज यू कैन सी, चाहे आप इस मेथड से बनाएं चाहे इस मेथड से बनाएं, किसी भी मेथड से बनाएं, आंसर एसेंशियली सेम रहेगा। सो मूविंग ऑन टू प्रॉब्लम नंबर 3, 10 ऑफ 74। इसमें भी वही दो रास्ते हैं। पहला रास्ता 10 74 कन्वर्टेड एज 37 एंड 37 एंड यूज अ फॉर्मूला ऑफ 10 ऑफ a प्लस b। जल्दी बोल क्या होता है फॉर्मूला? वेरी गुड, इट्स 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। क्लियर? अब सवाल ही आता है कि हमें तो sin 37 एंड cos 37 की वैल्यूज गिवन है। वी आर नॉट गिवन द वैल्यू ऑफ 10 37, तो हाउ टू इवैल्यूएट 10 37? डिवाइड देम। 10 37 को हम लिख सकते हैं sin 37 अपॉन cos 37। sin 37 कितना? 3/5। cos 37 कितना? 4/5। 5 उड़ जाएगा। सो दिस इज फाइनली द वैल्यू ऑफ 10 37। कितना? 3/4। इसको भी अपने को याद रखना है। सी, ये जो तीनों वैल्यूज हैं ये अपने को एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखनी है। फिजिक्स में काफ़ी वाइड यूज़ है, काफ़ी वास्ट यूज़ है। sin 37 3/5, cos 37 4/5, 10 37 3/4। अरे याद रहेगा ना? वेरी गुड। तो वैल्यू उड़ाते हैं। 10 37 3/4, फिर 10 37 3/4, 1 माइनस 10 37 इंटू 10 37। क्लियर बात? सो दिस इज 6/4 एंड दिस इज 1 माइनस 9/16। 6/4 दिस इज 16 माइनस 9। एलसीएम लेके ठीक है सॉल्व करना है। सो ऊपर रह गया 6/4, नीचे हो जाएगा। क्लियर बात? 6/4 क्या किया समझ में आ गया? ये 16 ऊपर चला जाएगा, ये 7 नीचे रह जाएगा। फाइनली दिस इज अवर आंसर। और किसने किसने बनाया ये सवाल? जिसका जिसका नहीं बनता है सॉल्व करते जाएं। ठीक है बात? एक्चुअली 1074 निकालने का एक और ऑल्टरनेटिव मेथड है। विच मेथड? यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ tan 2 थीटा। तो किसी ने tan 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा रखा है? एनीबडी, एनी आइडिया? बताता हूं। tan 2 थीटा इट इज डिफाइंड एज 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। किसी ने पढ़ा था ये फॉर्मूला? एक्चुअली जिस तरह से हम sin 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ते हैं, cos 2 थीटा का पढ़ते हैं, उसी तरह से tan 2 थीटा का भी फॉर्मूला होता है। ऑल्दो ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, अपने को एज अ स्टैंडर्ड फार्मूला याद रखना है, बट स्टिल थोड़ा सा इसका प्रूफ बताता हूँ, आपको थोड़ा सा फील आ जाएगी, बाकी तो अपने को याद रखना है। ठीक है बात? तो मैं प्रूव करूँगा RHS LHS दोनों की वैल्यूज बराबर हैं। कैसे प्रूव करते हैं आएँ और समझें। RHS से गाड़ी अपनी स्टार्ट करते हैं। इट्स 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ट्वाइस tan थीटा को sin थीटा अपन cos थीटा, तो दिस इज sin थीटा अपन cos थीटा एंड दिस होल 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अगेन sin थीटा अपन cos थीटा इसका होल स्क्वायर। इट इज tan थीटा का होल स्क्वायर, तो tan थीटा क्या है? sin थीटा अपन cos थीटा उसका होल स्क्वायर। क्लियर बात?
So twice sin theta upon cos theta, and this is 1 minus sin square theta upon cos square theta, राइट. एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे. 2 sin theta upon cos theta and denominator में it becomes cos square theta minus sin square theta and this whole divided by, यहाँ तक समझ में आ गया सबको. cos square theta minus sin square theta and denominator में कितना cos square theta. फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे. क्लियर. सो दिस इज 2 sin theta upon cos theta cos square theta minus sin square theta and क्या किया नहीं आया समझ में. सुना ध्यान से. 2 sin theta एज इट इज. ये cos theta मैंने नीचे रख दिया cos theta. डिनोमिनेटर में cos square theta minus sin square theta अगेन एज इट इज है. और ये cos square theta हमने ऊपर लिख दिया. यहाँ तक बात क्लियर. वेरी गुड. एक cos theta निपट जाएगा. तो क्या मैं इसको लिखूंगा 2 sin theta इंटू cos theta एंड डिवाइड बाय cos square माइनस. क्लियर बात. एक cos निपट गया तो इधर कितना बच जाएगा cos theta. 2 sin theta एज इट इज. नीचे वाली पार्टी एज इट इज. अब ध्यान से सोचें थोड़ा सा. What does this term represent and similarly what does this term represent? Can we say this is sin 2 theta and this is cos 2 theta? Try to recall the formula. Sin 2 theta, 2 sin theta cos theta, cos 2 theta, cos square theta minus sin square theta. So इसकी जगह मैं लिख रहा हूं sin 2 theta. इसकी जगह हम लिखेंगे cos 2 theta using these relations. कौन कौन से. sin 2 theta is 2 sin theta into cos theta and similarly cos 2 theta is cos square theta minus sin square theta. इन फॉर्मूलों का हमने यहाँ पे यूज किया है. तो sin 2 theta upon cos 2 theta is tan 2 theta, hence RHS is same as LHS. So आप सबसे पहले इस डेरिवेशन को नोट कर लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं. क्लियर बात. यस, नोट इट डाउन. तो अब हम देखेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला हाउ टू इवैल्यूएट दिस रेशियो. आए और समझें. तो tan 2 theta is 2 tan theta upon 1 minus sin square theta. पूरी इक्वेशन में थीटा को 37 डिग्री उड़ा रहा हूं. क्लियर बात. तो दिस इज tan of twice of 37, 2 tan 37 1 minus tan square 37. यहां तक पिक्चर क्लियर है. जहां जहां थीटा दिख रहा था वहां पे उसको 37 सब्स्टिट्यूट करा दिया. क्लियर बात. सो दिस इज tan 74 ट्वाइस. अभी भी आपको बताया कि tan 37 कितना होता है. इट्स 3/4. रिमेंबर tan 37 अभी भी तो बताया था कितना. sin 37 अपॉन cos 37. दिस इज 3/5. दिस इज 4/5 विच इज. याद रखना है, मैंने बोला ना कई बार फिजिक्स में यूज होगा, बार बार लगातार यूज होगा. sin 37 3/5, cos 37 4/5, tan 37 कितना 3/4. याद रहेगा, रखना है. सो दिस इज tan 37 कितना 3/4 अपॉन 1 माइनस. इसको आप लिख सकते हो tan 37 का होल स्क्वायर. tan स्क्वायर थीटा इट इज नथिंग बट tan थीटा का होल स्क्वायर. सो दिस इज 6/4. नीचे हो जाएगा 1 माइनस tan 37 कितना 3/4 होल स्क्वायर. रेसिस कैलकुलेशन लॉजिक इतना ही था. ठीक है. 6/4, 3 square 9, 4 square 16. 6/4 upon 16 minus 9 and whole divided by 16. 6/4, this is 7/16. क्लियर बात. 6/4, 16 ऊपर जाएगा और 7 नीचे ही रहेगा. फाइनली आंसर कितना आया 24/7. इफ यू रिमेंबर इट यूजिंग फर्स्ट मेथड भी हमने tan 74 कितना निकाला था 24/7. तो एक ही सवाल के कई सारे मेथड्स हो सकते हैं. आंसर एसेंशियली सेम ही रहेगा. क्लियर बात. सो अब यहाँ पे जैसे हम लोग sin 2 थीटा का फॉर्मूला याद रखते हैं, cos 2 थीटा याद रखते हैं, उसी तरह से tan 2 थीटा को भी एज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको याद रखना है. फिजिक्स में कई बार यूज होगा. क्लियर बात. सो इस मेथड को भी नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं. ठीक है. हाँ जी, इतना हो गया. मूविंग ऑन टू प्रॉब्लम नंबर 4. कौन सा रेशियो. साइन ऑफ 18.5.
तो एक्चुअली साइन 18.5 एंड कॉस 18.5 ये वैसे ही है जैसा हमने पिछली क्लास में साइन 22.5 एंड कॉस 22.5 अटेम्प्ट किए, रिमेंबर? तो जल्दी बोल, फॉर्मूला क्या होता है? cos 2 थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अप्लाई करके बताता हूं। इट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। पूरी इक्वेशन में थीटा को 18.5 पुट करने वाले हैं। पुट करते हैं, देखते हैं। इट्स cos ऑफ 2 इंटू 18.5 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18.5। सो यहाँ पे 2 इंटू 18.5 37 हो जाएगा। cos 37 पता है और इसलिए यहां से sin 18.5 निकल आएगा। एंड देयरफॉर वी हैव यूज्ड दिस फॉर्मूला टू इवैल्यूएट दिस रेशियो। क्लियर बात? लॉजिक इतना ही था, रेस्ट कैलकुलेशन। सो दिस इज cos ऑफ 37 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 18.5। cos 37 कितना? वेरी गुड, इट्स 4/5। याद रखना अपने को। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18.5। इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे। इसको इधर ले जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। इसको इधर ले जाएंगे, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर बात? 2 साइन स्क्वायर 18.5 इज 5 माइनस 4/5। क्लियर बात? 2 साइन स्क्वायर 18.5 इट बिकम्स 1/5। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करा दें। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा। 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 2 इंटू 5 विल गिव यू 10। साइन स्क्वायर थीटा इतना है, साइन थीटा निकालने के लिए टेक आउट द रूट, टेक आउट द स्क्वायर रूट। इसका रूट लेंगे तो ये आ जाएगा, इसका रूट लेंगे तो ये आएगा। 1 का रूट 1 हो जाएगा और रूट में 10 आ जाएगा। किसने आंसर निकाला था? वेरी गुड। एंड बिल्कुल सिमिलर है cos ऑफ 18.5। तो यहां पे हम cos 2 थीटा का फॉर्मूला घुमाएंगे इन टर्म्स ऑफ cos थीटा। क्यों घुमाएंगे, उसका पर्पस अभी अपने को समझ में आएगा। ठीक है, पूरी इक्वेशन में थीटा को 18.5 सब्स्टिट्यूट कराना है, कराते हैं। तो थीटा इज 18.5 cos 2 इंटू 18.5 ट्वाइस cos स्क्वायर 18.5 माइनस 1। 2 इंटू 18.5 37 हो जाएगा। cos 37 नोन है और यहाँ से cos 18.5 निकल आएगा। एंड देयरफॉर वी हैव यूज्ड दिस फॉर्मूला टू इवैल्यूएट दिस रेशियो। क्लियर पिक्चर? cos of 37 is 2 cos square 18.5 minus 1। cos 37 कितना? 4/5। अब तक तो आपको याद भी हो गया होगा। sin 37 cos 37 tan 37 याद रखना है। 2 cos square 18.5 minus 1। so 2 cos square 18.5 1 इधर ले जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर बात? 2 cos square 18.5 5 plus 4 by 5 plus 4 by 5। so 2 cos square 18.5 it is 9/5। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कराएं। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा। 2 नीचे आ जाएगा ना। 2 इंटू 5 विल गिव यू 10। पूरी इक्वेशन का रूट ले लें, पूरी इक्वेशन का रूट ले लें। तो 9 का रूट 3 हो जाएगा, 10 का रूट 10 रहेगा। तो किसने आंसर निकाला था? बहुत अच्छे, आई होप सबका आ गया होगा। सो मूविंग ऑन टू लास्ट प्रॉब्लम। विच प्रॉब्लम? tan ऑफ 18.5। सो tan 18.5 बनाने के आपको 3 मेथड्स बता रहा हूं। पहला और बेसिक मेथड वही है कि tan 18.5 कैन बी रिटन एज sin 18.5 एंड डिवाइड बाय cos 18.5। अभी निकाला था sin 18.5 एंड cos 18.5। बोलो कितना निकाला था? क्लियर बात? sin 18.5 कितना आया था? 1/√10। cos 18.5 अभी भी निकाला था, कितना आया था? 3/√10। तो √10 निपट जाएगा। तो किसने निकाला था आंसर? सबका बन गया होगा। एक्चुअली
ये मेथड तब तक यूजफुल है जब तक हम साइन 18.5 कॉस 18.5 निकाल चुके हों. बट इफ यू वांट टू डिटरमिन दिस रेशियो इंडिपेंडेंटली सेपरेटली, देन विच मेथड हैज टू बी यूज्ड? वीडियो को थोड़ा सा पॉज मारें और सोचें. विच फॉर्मूला? tan a प्लस बी. क्यों, कैसे, सुना ध्यान से. ऑल्टरनेटिव अप्रोच. क्लियर बात? यूजिंग tan ऑफ a प्लस बी. क्या पढ़ते हैं फॉर्मूला? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b. सो हाउ दिस फॉर्मूला कैन बी यूज टू डिटरमिन tan 18.5? क्या अप्रोच होगी? इसी फॉर्मूले में a और b की जगह 18.5 सब्स्टिट्यूट करना है. क्लियर? करते हैं. a एंड b इनकी वैल्यू 18.5 सब्स्टिट्यूट करेंगे. देखते हैं क्या मिलता है. सो tan 18.5 प्लस 18.5 and this is tan 18.5 plus tan and divide by जहां जहां a या b दिख रहा है वहां पे 18.5 सब्स्टिट्यूट करा दिया है. क्लियर? 18.5 कितना हो गया? 37. इधर बोल, यहां तक क्लियर है? ठीक है. tan 18.5 ट्वाइस हो गया और इधर tan 18.5 इंटू tan 18.5 tan स्क्वायर 18.5. 1037 हमें नोन है तो यहां से tan 18.5 निकल आएगा एंड देयरफॉर वी हैव यूज्ड दिस फार्मूला टू इवैल्यूएट दिस रेशियो. रसस कैलकुलेशन, लॉजिक इतना ही था. ठीक है. तो 1037 कितना अभी भी निकाल चुके हैं. याद होना चाहिए. इट इज 3/4 ट्वाइस tan 18.5. कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए tan 18.5 को कुछ x सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. ठीक है बात? लेट्स से tan 18.5 इज इक्वल टू x. तो जहां जहां tan 18.5 दिख रहा है वहां पे x सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. देखें ध्यान से. तो दिस इज 3/4, दिस इज ट्वाइस x 1 माइनस tan 18.5 है, ऊपर x आ गया. हाँ, नीचे है 1 माइनस tan स्क्वायर 18.5. तो अगर tan 18.5 x है तो क्या मैं बोल सकता हूं tan स्क्वायर 18.5 कितना हो जाएगा? x स्क्वायर. क्यों? जस्ट स्क्वायर इट. इस पूरे इक्वेशन को स्क्वायर करेंगे. बोल क्या मिलेगा? tan 18.5 इसका होल स्क्वायर इज x स्क्वायर. इसको स्क्वायर करेंगे tan स्क्वायर 18.5. tan स्क्वायर थीटा इट इज सेम एज tan थीटा का होल स्क्वायर. तो tan 18.5 का होल स्क्वायर इट इज सेम एज tan स्क्वायर 18.5. अरे भाई साहब, tan थीटा का होल स्क्वायर कितना? इट इज tan स्क्वायर थीटा. तो चाहे आप tan 18.5 का स्क्वायर लिखें या फिर tan स्क्वायर 18.5 लिखें, इट्स वन एंड द सेम थिंग. क्लियर बात? तो tan 18.5 x है तो tan 18.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? x स्क्वायर. दैट इज tan स्क्वायर 18.5 की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कितना? x स्क्वायर. यहां से हम x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे. उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद फाइनली tan 18.5 की वैल्यू निकल के आएगी. समझे ध्यान से? थ्री से मल्टीप्लाई किया, 3 माइनस 3x स्क्वायर RHS में 4 इंटू 2x दैट इज 8x. इन दोनों टर्म्स को RHS में ले जाएंगे. यहां तक क्लियर? ये RHS में जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. ये वाला तो वैसे ही पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव है. ये हमने बना ली है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, फैक्टराइजेशन कैसे होता है, ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं 9th और 10th स्टैंडर्ड के मैथ्स में. क्लियर बात? तो इस इक्वेशन को फैक्टराइज कैसे करेंगे? तो 3 एंड 3 का प्रोडक्ट कितना हो गया? 9. अब 9 को अपने को इस तरह से अरेंज करना है सो दैट उसका सम या डिफरेंस किसके बराबर हो जाए? 8 की. तो 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 8. तो हम लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस x. क्लियर बात? इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन दिख रहा है? 3x. ब्रैकेट में क्या आएगा? 3x बाहर निकालेंगे तो यहां से x आ गया, यहां से 3 आ गया. इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है? -1. ब्रैकेट में कितना आएगा? इधर x आ जाएगा, इधर +3 आ जाएगा एंड दिस शुड बी 0. इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन दिख रहा है? x + 3. सो x + 3 कॉमन आएगा. ब्रैकेट में कितना आएगा? x + 3 यहां से कॉमन लिया, कितना आएगा? 3x. x + 3 यहां से कॉमन लिया, कितना आ गया? -1. अब कंसेप्ट क्या है?
If the product of two functions is 0, then at least one of them must be 0. अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है तो या तो पहला 0 होगा या फिर दूसरा 0 होगा. बोथ कैन नॉट बी नॉन 0. ध्यान सुना मेरी बात. If this into this function is 0, then either this is 0 or this is 0. क्लियर बात. या तो x प्लस 3 0 होगा, और अगर ये 0 होगा तो x कितना आ गया, दूसरा सॉल्यूशन. अगर दूसरा फंक्शन 0 होगा तो 3x कितना आ गया, तो x कितना आ गया. और x हम लोग क्या मान के चले थे, x was 1018.5. तो 1018.5 की वैल्यू या तो कितनी आएगी, -3, या 1018, क्योंकि x है क्या, 10 ऑफ 18.5. तो 10 ऑफ 18.5 की वैल्यू कितनी आएगी. अब ध्यान से सोचें थोड़ा सा. क्या मैं बोल सकता हूं, ये वैल्यू हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी और ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी. इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज करें और सोचें. Why 1018.5 कैन नेवर बी नेगेटिव. थोड़ा सा सोचें, थिंक ओवर इट. हाँ जी, तो सोचा कुछ. Why 1018.5 कैन नेवर बी नेगेटिव. एक्चुअली अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत क्वाड्रेंट्स के बारे में पढ़ा हो, क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, किन किन क्वाड्रेंट्स में कौन कौन सा रेशियो पॉजिटिव, किन किन क्वाड्रेंट्स में कौन कौन सा रेशियोस नेगेटिव, तो आपने पढ़ा होगा कि इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस आर पॉजिटिव. यहां पे थीटा कितना है, तो थीटा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इट इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90. और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप सबने पढ़ रखा होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस आर पॉजिटिव. साइन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, tan एंड कॉट, ऑल ऑफ देम आर पॉजिटिव. ध्यान सुने मेरी बात कि जब भी एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे रेशियोस पॉजिटिव होते हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब थीटा की वैल्यू एक्यूट एंगल होनी चाहिए, 0 से बड़ी बट 90 से छोटी. तो ध्यान देना, ये जो एंगल है हमारा, ये क्या है, 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है. ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, एंड दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट. क्वाड्रेंट्स को हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, आज के ही लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, एंड किन किन क्वाड्रेंट्स में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस पॉजिटिव और किन किन क्वाड्रेंट्स में कौन कौन से रेशियोस नेगेटिव होते हैं. आगे डिटेल में चर्चा करेंगे. अभी यहाँ पे यूज है तो थोड़ा ध्यान से समझें कि सिंस थीटा क्या है, 0 से बड़ा 90 छोटा, कहां चला गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में. फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, सब कुछ पॉजिटिव, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, सब पॉजिटिव. इसलिए 10 ऑफ 18.5 पॉजिटिव होगा एंड देयरफॉर इट कैन नेवर बी नेगेटिव. और इसलिए हम इस वैल्यू को रिजेक्ट करेंगे, आंसर फाइनली ये आएगा. तो एक छोटा सा पॉइंट नोट करके लिख भी लें. सो ये एक छोटा सा पॉइंट है जो आप लोग नोट कर लीजिए. यू फर्स्ट ऑफ ऑल नोट इट डाउन, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे. तो आई होप ये मेथड आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. और अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है. 1018.5 का आपको एक और मेथड बताता हूँ. पहले इसको नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं. 1018.5 का तीसरा मेथड, दो मेथड देख चुके हैं. पहला मेथड यूजिंग tan 18.5 as sin 18.5 upon cos 18.5. दूसरा मेथड यूजिंग tan of a plus b. तीसरा मेथड यूजिंग थिंक ओवर इट, सोचें थोड़ा सा. यस, यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ tan to theta. तो tan to theta से भी वी कैन डिटरमिन द वैल्यू ऑफ tan 18.5. कैसे, ध्यान दें थोड़ा सा. तो tan to theta का फॉर्मूला अभी भी बताया. यस, क्या होता है फॉर्मूला, इट्स 2 tan theta 1 minus tan square theta. इस पूरी इक्वेशन में थीटा को सब्स्टिट्यूट कराएं 18.5 डिग्री. ध्यान देना, थीटा को उड़ाता हूं tan 18.5, tan 2 into 18.5 twice tan 18.5. यहां तक क्लियर बात, अब समझ में आ गया होगा. अब सिमिलर अप्रोच है एज इन द प्रीवियस मेथड.
तो 2 इंटू 18.5 हो जाएगा 37। tan 37 अपने को पता ही है, तो यहाँ से tan 18.5 कितना है वो निकल आएगा। क्लियर? सो tan 37 कितना होता है? इट्स 3/4 ट्वाइस tan 18.5 1 माइनस tan स्क्वायर 18.5। अब फिर से कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए tan 18.5 को कुछ x सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। क्लियर? सो लेट्स से tan 18.5 इज इक्वल टू x। पूरी इक्वेशन को स्क्वायर कराएं तो tan 18.5 इसका होल स्क्वायर, इधर x स्क्वायर। tan स्क्वायर थीटा इट इज सेम एज tan थीटा का स्क्वायर। tan स्क्वायर थीटा इज व्हाट? tan थीटा का होल स्क्वायर। तो इट कैन आल्सो रिटन एज tan स्क्वायर 18.5। तो जहां पे tan 18.5 है उसकी जगह x रख दें, जहां पे tan स्क्वायर 18.5 है वहां पे x स्क्वायर रख दें। पुट करते हैं। बोल, यहां तक क्लियर? ट्वाइस इसकी जगह x रख दिया है और इसकी जगह x स्क्वायर रख दिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई 3 माइनस 3x स्क्वायर इधर 8x, सारे टर्म्स RHS में ले जाएं। 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3 अंडर 0। इधर गया प्लस हो गया, ये तो वैसे ही प्लस है, इधर गया नेगेटिव हो गया। रिमेंबर ये वैसा ही इक्वेशन आ गया जैसे पिछले मेथड बना था। अब तो सेम प्रोसेस, सेम कैलकुलेशन, सेम सॉल्यूशन, सेम आंसर। यही इक्वेशन तो पिछले वाले मेथड में भी आया था और यही इक्वेशन इस मेथड में भी आ गया है। वैसे सेम फैक्टराइज करना, सॉल्व करना है। तो 8 को लिख लें 9 माइनस एक्स, 9x माइनस एक्स कितना हो गया? 8x। अब सेम मेथड है एज इन द प्रीवियस केस, सेम इक्वेशन बन गई ना एक्चुअली। -1 बाहर निकाल लिया, x प्लस 3 बाहर निकाल लें 3x माइनस 1। फिर से वही कंसेप्ट कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस इज 0 देन एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी 0। इधर दिस इज 0 और दिस फंक्शन इज 0। तो अगर आप इसको 0 कराएंगे तो x कितना आएगा? अगर आप इसको 0 कराएंगे तो x कितना आएगा? x मतलब हम लोग क्या अज्यूम करके चले थे? x was tan 18.5। सो tan 18.5 की वैल्यू या तो आएगी -3 या फिर आएगी, और फिर से ये वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगी एंड ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। याद है कंसेप्ट? अभी भी डिस्कस किया कि जब भी एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। तो थीटा 0 से बड़ा 90 छोटा कहां चला गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे रेशियोज क्या होंगे? पॉजिटिव। इसलिए आंसर ये होगा, ये नहीं होगा। तो सारे के सारे तीनों मेथड्स क्लियर? वेरी गुड। यस। सो अब आपको नेक्स्ट बनाना है tan ऑफ 22.5 डिग्री को। तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज मारें और इस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करें, कोशिश करिए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? यस, अटेम्प्टेड दिस प्रॉब्लम। मैं सॉल्व कर रहा हूं, मैच करना आपने क्या क्या बनाया। ठीक है बात? सो जल्दी बोल, tan ऑफ 22.5 इवेल्यूट करने के लिए विच फॉर्मूला हैज टू बी यूज्ड? tan to theta. It is exactly similar as that of tan 18.5. tan 18.5 वैल्यूट करने के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला घुमाया था? tan to theta. And therefore इसको भी इवेल्यूट करने के लिए we will again use the formula of tan to theta. अरे याद है कि नहीं? अरे हाँ ना तो बोल। वेरी गुड। So tan to theta is 2 tan theta 1 minus tan square theta। पूरी इक्वेशन में थीटा को 22.5 पुट कर रहे हैं। क्यों पुट कर रहे हैं? अभी आपको रीजन समझ में आएगा। बोल क्लियर? जहां जहां थीटा दिख रहा था वहां पे 22.5 उड़ा दिया। 2 इंटू 22.5 1045 1045 अपने को नोन है, और यहाँ पे 1022.5 अब निकल आएगा। एंड देयरफॉर वी हैव यूज्ड दिस फार्मूला टू इवैल्यूएट दिस रेशियो। 1045 RHS as it is twice tan 22.5 1 minus tan square 22.5 1045 1 twice tan 22.5 1 minus tan square 22.5। अब उसी तरह से इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशंस tan 22.5 को कुछ x अज्यूम कर लेंगे।
तो लेट्स से 10 22.5 x। क्लियर बात? पूरी इक्वेशन को स्क्वायर कराएं, tan थीटा का होल स्क्वायर इट इज सेम एज tan स्क्वायर थीटा, एक ही चीज है। सो tan स्क्वायर 22.5 कितना बन गया x स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सो बोल, यहां तक क्लियर? tan 22.5 की जगह x रख दिया, 2x आ गया। इधर tan स्क्वायर 22.5 इसकी जगह x स्क्वायर रख दिया। क्लियर? सो दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज 2x। सारे टर्म्स RHS में ले जा रहा हूं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 अंडर 0। एक्स स्क्वायर इधर गया, पॉजिटिव हो गया, ये तो वैसे ही पॉजिटिव बैठा है, और ये इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाए? फैक्टराइज तो आप कर नहीं पाओगे। सॉल्व करने के लिए यू हैव टू यूज द फॉर्मूला ऑफ श्रीधराचार्य मेथड। आप सब लोग 9th और 10th स्टैंडर्ड की मैथ्स में ये पढ़ चुके होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके रूट्स का क्या फॉर्मूला होता है यूजिंग श्रीधराचार्य मेथड। क्या है, थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूँ। ये फॉर्मूला आई सपोज सबने पढ़ रखा होगा। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड 0, तो इस इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो हम यहां से निकालते हैं। दो रूट्स होते हैं, वन बाय यूजिंग पॉजिटिव साइन, अदर वन बाय यूजिंग नेगेटिव साइन। सो x की यहां से वैल्यू आती है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। a क्या है, b क्या है, c क्या है, ध्यान से समझें। a is coefficient of x square, b is coefficient of x and c is constant term, independent term। क्लियर बात? तो इस कंसेप्ट को आपको यहां पे यूज करना पड़ेगा टू सॉल्व फॉर x। अप्लाई करके बताता हूं, ध्यान दें। बोल सकता हूं यहां पे a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू, अरे नहीं चमका, ध्यान देना मेरी बात। x स्क्वायर कोएफिशिएंट a, तो a कितना हो गया 1। x कोएफिशिएंट b होता है, तो b की वैल्यू यहां पे कितनी 2। कांस्टेंट टर्म c होता है, तो यहां पे कांस्टेंट टर्म या इंडिपेंडेंट टर्म कितना हो गया -1। क्लियर बात? a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, इसी क्वेश्चन पुट कर रहा हूं, देखते हैं क्या मिलता है। ठीक है, so it is minus b plus or minus root of b square minus 4a into c upon twice a। माइनस b मतलब -2 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो गया -4, a कितना हो गया 1, c कितना हो गया -1 एंड डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ a। क्लियर बात? सो दिस इज -2 प्लस माइनस रूट ऑफ 4 प्लस 4 एंड डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। सो दिस बिकम्स -2 प्लस माइनस रूट 8/2, -2 प्लस माइनस रूट 8 कितना होगा 2√2 एंड दिस होल डिवाइड बाय, राइट। इसमें से ऊपर से आप 2 को बाहर निकाल रहे हैं, क्या बचेगा 2 बाहर निकालेंगे -1 आएगा, इधर से 2 बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस √2 आ जाएगा। 2 निपटा दें, इट इज -1 प्लस माइनस √2। तो x की वैल्यू आ गई -1 प्लस माइनस √2, मतलब x के हमारे पास दो वैल्यूज आए, वन बाय यूजिंग पॉजिटिव साइन, अदर वन बाय यूजिंग नेगेटिव साइन। प्लस रखेंगे तो ये आएगा, माइनस रखेंगे तो ये आ जाएगा। क्लियर बात? अब x था क्या, x was tan of 22.5। क्लियर बात? तो tan 22.5 का एक आंसर आ गया √2 -1, tan 22.5 का दूसरा आंसर आ गया, एक आया √2 -1, दूसरा आ गया -√2 -1। क्या मैं बोल सकता हूं ये वैल्यू रिजेक्ट होगी और ये वैल्यू एक्सेप्ट होगी। दिस इज आवर फाइनल आंसर। अब आपको समझ में आ गया होगा, सिमिलरली एज इन द प्रीवियस क्वेश्चन। 22.5 थीटा एक्यूट एंगल है, 0 से बड़ा 90 छोटा, कहां चला गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। थीटा कितना है 22.5, कहां चला गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में क्या होगा tan थीटा पॉजिटिव, इसलिए tan 22.5 कैन नेवर बी नेगेटिव। यहां पे ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, आंसर नेगेटिव आएगा। अच्छा अब सोच,
क्या ये वैल्यू पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी? हमें कैसे पता चले पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? क्योंकि √2 की वैल्यू डेफिनेटली 1 से बड़ी होती है। √2 कितना? 1.414, डेफिनेटली ग्रेटर देन 1। इट इज √2 - 1, 10 22.5। √2 कितना? 1.414 -1 कितना आएगा? डेफिनेटली पॉजिटिव है। तो ऐसा मत सोचना ये भी नेगेटिव हो सकता है। नो, इट इज डेफिनेटली पॉजिटिव। तो बात समझ में आ गई? थीटा फिर से एक्यूट है, फिर से चला गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे रेशियोज पॉजिटिव, इसलिए 10 22.5 का आंसर पॉजिटिव होना चाहिए। इसलिए फाइनली आपका जवाब क्या होगा? 10 22.5 की फाइनली वैल्यू आएगी √2 - 1। क्लियर सबको? वेरी गुड। हाँ जी, सो 10 22.5 का आंसर करेक्टली किसने किसने निकाला था? भाई साहब बैठना नहीं है, हाथ उठाना है। यस, वेरी गुड। जिसने जिसने नहीं निकाल पाया है वो अच्छे से सॉल्यूशन को नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बात? अब जैसा हमने tan 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है, उसी तरह से sin 2 थीटा का एक और फॉर्मूला आता है। कौन सा फॉर्मूला है? ध्यान दें। sin 2 थीटा इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज sin 2 theta is also defined as what? It's 2 tan theta upon 1 plus sin square theta। कुछ याद आ रहा है इस फॉर्मूले को देख के? tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था? 2 tan theta upon 1 minus tan square theta। उसी तरह से sin 2 थीटा का एक और फॉर्मूला आता है, बस प्लस और माइनस का डिफरेंस है, ये अपने को याद रखना है। tan 2 थीटा का जब फॉर्मूला होता है तो नीचे कौन सा साइन आता है? माइनस का। sin 2 थीटा के फॉर्मूले में यहां पे कौन सा साइन आ जाता है? प्लस का। थोड़ा सा आपको प्रूव करके बता देता हूं, थोड़ा सा फील आ जाएगी, बाकी तो इसको अपने को एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना है। फिजिक्स में कई बार यूज होगा। ठीक है बात? तो हम लोग RHS को पकड़ के चलेंगे और इसको प्रूव करेंगे कि ये LHS के बराबर है। क्लियर? जहां जहां 10 दिख रहा है साइन अपॉन कॉस उड़ा दे। ठीक है? बोल, यहां तक सबको क्लियर? कुछ नहीं किया, 10 की जगह साइन अपॉन कॉस, इधर भी क्या है? tan स्क्वायर थीटा, तो वो जाएगा साइन अपॉन कॉस, उसका होल स्क्वायर। एक्चुअली tan स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट tan थीटा का होल स्क्वायर, तो tan थीटा का क्या रखेंगे? साइन अपॉन कॉस और उसका होल स्क्वायर करेंगे। क्लियर बात? 2 sin थीटा cos थीटा, सब एसिडस, कोई छेड़छाड़ नहीं, डिनोमिनेटर में इट्स 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर करा दिया। क्लियर? एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहे हैं। ठीक है? 2 sin थीटा अपॉन कॉस थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड डिवाइड बाय, क्या किया समझ में? न्यूमरेटर एसिडस है, कोई चेंजेस नहीं, डिनोमिनेटर में आ जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड होल डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा। क्लियर बात? बोल, यहाँ तक क्लियर? क्या किया? 2 sin थीटा बाय cos थीटा एसिडस है। हाँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 1 पढ़ चुके हम लोग प्रीवियस लेक्चर में। क्लियर बात? सो दिस बिकम्स 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, 2 sin थीटा बाय cos थीटा। बोल, क्या किया समझ में आ गया? ये cos थीटा को नीचे बैठा लिया है, ये cos स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, 1 तो नीचे एसिड है, एक cos cos निपटा देना। इट इज 2 sin थीटा इंटू, एक cos cos निपट गया ना, एक cos बच जाएगा, एंड 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। व्हाट इज दिस? अरे यही तो sin 2 थीटा होता है। लास्ट लेक्चर में हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। सो दिस क्वांटिटी इट इज नथिंग बट sin 2 थीटा, hence RHS it is equal to LHS, hence proved। एज सच हमें प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये सारे के सारे मैथ्स के फॉर्मूले हैं। ठीक है? बट सिंस इन फार्मूलों का फिजिक्स में यूज़ है, इसलिए अपने को जस्ट फार्मूलों को याद रखना है। क्लियर बात? याद रहेगा फार्मूला? वेरी गुड। यस, तो tan 2 थीटा के फॉर्मूले का प्रॉपरली डेरिवेशन आपने नोट कर लिया। एक एक चीज़ प्रॉपरली नोट करते चलें। ठीक है? फिर आगे बढ़ते चलें। नेक्स्ट एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री में अब अपने को पता होना चाहिए कि क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, और किन किन क्वाड्रेंट्स में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव और किन किन क्वाड्रेंट्स में कौन कौन से रेशियोज नेगेटिव होते हैं। तो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर नाउ इन डिटेल। क्लियर बात?
एक्चुअली क्वाड्रेंट्स आर डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ध्यान समझना, जैसे मान लो दिस इज अवर एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, मोर अप्रोप्रिएटली दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव एक्सिस एंड दिस इज नेगेटिव एक्सिस। क्लियर बात? 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, आप सब ने पढ़ रखे होंगे, थोड़ा सा इलेबोरेट करके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है बात? This is first quadrant, this is second quadrant, this is third and this one is last. ध्यान रखें सीक्वेंस, इट्स नॉट लाइक 1 2 3 4, ऐसा नहीं होता है। रिमेंबर इट इज एन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप समझते हो। क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक के जो नीडल्स हैं जिस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, अगर आप भी उस डायरेक्शन में घूमते हैं तो इट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और उसका रिवर्स डायरेक्शन क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान दें, जैसे सपोज यहाँ पे क्लॉक है और ये क्लॉक का नीडल है, तो क्लॉक का नीडल इस डायरेक्शन घूमता है, दिस डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज, लेकिन इसका रिवर्स डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दिस डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज। तो हमेशा ध्यान रखें जो भी क्वाड्रेंट्स होते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्लियर बात? छोटी छोटी बातें हैं, याद रखनी है, ठीक? यस, अगर जो एंगल थीटा की वैल्यू है ये 0 से बड़ी है और 90 से छोटी है, जिसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल, तो हम बोलते हैं एंगल फॉल्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ध्यान समझे मेरी बात। अगर एंगल थीटा की जो वैल्यू है ये 0 से बड़ी लेकिन 90 छोटी, तो हम बोलते हैं थीटा विल फॉल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। बट ऑलवेज रिमेंबर, थीटा इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम positive x-axis and that too in the anti-clockwise sense। ध्यान समझे मेरी बात। थीटा इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव x-axis। किधर किधर किधर? क्लॉकवाइज में नहीं, किधर? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। इफ दिस थीटा इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 देन दिस थीटा फॉल्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर? हाँ जी, अगर थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी है, 180 से छोटी है, इसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। सो इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 देन थीटा फॉल्स इन द सेकंड क्वाड्रेंट। लेकिन हमेशा ध्यान रखें थीटा कहां से रीड होगा, आगे लिखा भी दिया जाएगा आपको, अभी बात समझे पहले। थीटा इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव x-axis एंड दैट टू इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस। ध्यान समझे मेरी बात। दिस इज अवर एंगल थीटा। Theta is always measured from positive x-axis in the anti-clockwise. If this total angle is greater than 90 but less than 180, then this theta falls in the second quadrant. Clear picture? And similarly, if theta is greater than 180 but less than 270, then this angle falls in the third quadrant. अगर आपका एंगल 180 से बड़ा है, 270 से छोटा है, तो थीटा कहाँ लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। फिर से the point which has to be remembered is this point कि theta is always measured from positive x-axis and in this anti-clockwise sense. This total angle यहां से और ये पूरा एंगल, अगर ये टोटल एंगल 180 से बड़ा है but 270 छोटा है, then this theta falls in this third quadrant. Clear बात? Yes, last. अगर एंगल की वैल्यू 270 से बड़ी एंड 360 से छोटी है, तो एंगल कहां जाएगा? इन द लास्ट क्वाड्रेंट, इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ध्यान समझें, गलती से भी थीटा को आप ऐसे मत रीड कर लेना, इट वुड बी नेगेटिव। आगे हम चर्चा करेंगे, ध्यान समझें मेरी बात। थीटा इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम दिस पॉजिटिव x-axis एंड इन दिस एंटी क्लॉकवाइज सेंस। यहां से पूरा यहां तक का टोटल एंगल, अगर ये टोटल एंगल 270 से बड़ा लेकिन 360 छोटा, देन दिस थीटा विल फॉल इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर बात? तो सबसे पहले इसको अच्छे से नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर? यस, नोट इट डाउन। अब 2-3 छोटी छोटी बातें हैं जो अपने को याद रखनी है रिगार्डिंग दीज क्वाड्रेंट्स। पहली बात हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी एंगल होगा इट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव x-axis इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस। दूसरा और तीसरा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या क्या पॉइंट है? एज यू कैन सी हियर
कि अगर एंगल को आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं इट इज अज्यूम टू बी पॉजिटिव, और अगर आप एंगल को मेजर करते हैं क्लॉकवाइज सेंस में इट इज अज्यूम टू बी नेगेटिव। दिस इज द पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर कि अगर थीटा को आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज रीड करेंगे अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन इट इज पॉजिटिव, अगर आप थीटा को पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेकिन क्लॉकवाइज सेंस में मेजर करेंगे इट इज नेगेटिव। ये ध्यान रखना है, ध्यान दें अच्छे से। एंगल हमेशा रीड होगा कहां से? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, लेकिन 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 अगर रीड होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिस थीटा इज पॉजिटिव, लेकिन अगर तो वो रीड होता है क्लॉकवाइज सेंस में इट इज अज्यूम टू बी नेगेटिव। दिस इज द साइन कन्वेंशन यू हैव टू फॉलो। ध्यान दें मेरी बात, एग्जांपल दे रहा हूं, पिक्चर और क्लियर होगी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल थीटा आपका प्लस 60 डिग्री है, जल्दी बोल कौन सी क्वाड्रेंट में फॉल करेगा? ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि थीटा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आप चले गए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंड दिस थीटा इज पॉजिटिव, तो ये लाई कर जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मान लें मैं बोलता हूं थीटा है -30, -30 डिग्री विल फॉल इन विच क्वाड्रेंट? यस, फोर्थ क्वाड्रेंट में फॉल करेगा। क्यों? ध्यान दें, -30 तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, अगर प्लस होता तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस, माइनस इसलिए क्लॉकवाइज, तो -30 तो -30 विल फॉल इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। अब चमकी होगी पिक्चर। एक और एग्जांपल देता हूं और पिक्चर क्लियर होगी, ध्यान देना। सपोज मैं बोलता हूं थीटा है -120 डिग्री। वीडियो को थोड़ा सा पॉज मारें और सोचें, दिस एंगल विल फॉल इन विच क्वाड्रेंट? यस, द आंसर इज थर्ड क्वाड्रेंट। ध्यान देना, एंगल रीड होगा वहीं से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, लेकिन किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज। तो -90 होता तो यहां पे आता, प्लस होता तो इधर, दिस इज +90, दिस इज -90। यहां होता -180, लेकिन -90 से बड़ा, -180 छोटा, कहां चला गया? कहां चला गया? दिस इज -120 एंड दिस क्वाड्रेंट इज विच क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट, एंड देयरफॉर -120 डिग्री विल फॉल इन दिस थर्ड क्वाड्रेंट। सो ये तीन बेसिक से पॉइंट्स हैं जिनको अपने को याद रखना है रिगार्डिंग दीज क्वाड्रेंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नोट डाउन ऑल दीज 3 पॉइंट्स, देन वी विल मूव ऑन। क्लियर बात? यस, तो ये तो चर्चा हो गई कि क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं और कितने होते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी अमेजिंग फिनोमेना, अ वेरी अमेजिंग कंसेप्ट, दैट इज किन किन क्वाड्रेंट्स में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं एंड किन किन क्वाड्रेंट्स में कौन कौन से रेशियोज नेगेटिव होते हैं। सो फॉर दिस देयर इज अ रूल एंड द रूल इज ASTC। किसने किसने इस रूल को पहले से पढ़ रखा है? प्लीज रेज योर हैंड्स। वेरी गुड, आई होप आप लोगों ने इस रूल को पहले से पढ़ रखा होगा। ASTC, ऑल स्टूडेंट्स टू कॉलेज, और ऐड शुगर टू कॉफ़ी। इसका मतलब ये नहीं है हम लोग क्लास में चाय और कॉफ़ी बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ इसको याद रखने का एक मेथड है। एक्चुअली में इसका जो फुल फॉर्म है, A stands for all the ratios are positive, S stands for sin theta positive, T stands for tan theta positive, C for cos theta positive। डिटेल में चर्चा करते हैं, सुने ध्यान से। यस, तो एक्चुअली में इसका मतलब ये है A stands for all the trigonometric ratios are positive, S का मतलब है sin theta is positive, T का मतलब है tan theta is positive and C stands for cos theta is positive, and remember in the same sequence they are applied, that is this is applied in the first quadrant, this is applied in the second quadrant, this is in the third and this one in the last। ये अप्लाई होगा फर्स्ट में, ये सेकेंड में, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, और ये आखिरी फोर्थ क्वाड्रेंट में। This is applied in the first quadrant, this is applied in the second quadrant, this one is in the third quadrant and this one in the fourth quadrant। इसका मतलब ये हुआ कि in the first quadrant all the trigonometric ratios are positive,
In the second quadrant, sin theta is positive. In the third quadrant, tan theta is positive. And in the last quadrant, cos theta is positive. थोड़ा सा आपको एलाबोरेट करके समझाता हूं, थोड़ी सी फील आएगी. यस, ध्यान दीजिए. इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव. मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin theta, cosec theta, cos theta, sec theta, tan theta and cot theta, all of them are positive. In the first quadrant, sin theta, cosec theta, cos theta, sec theta, tan as well as cot theta, all of them are positive. Second quadrant में sin theta is positive. अब अगर sin theta पॉजिटिव होगा तो क्या मैं बोल सकता हूं सेकेंड क्वाड्रेंट में cosec थीटा भी पॉजिटिव होगा. एज cosec थीटा इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा एंड देयरफॉर इफ sin थीटा इज पॉजिटिव cosec थीटा हैज टू बी पॉजिटिव. सो सेकेंड क्वाड्रेंट में sin पॉजिटिव एंड cosec पॉजिटिव. एंड रिमेंबर all the remaining ratios here in the second quadrant are negative. That is second quadrant में cos negative होगा, sec negative होगा, tan negative होगा and cot भी negative होगा. क्लियर बात. Moving on to third quadrant. So third quadrant की कंडीशन क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट में tan theta is positive and remember अगर tan पॉजिटिव है तो क्या मैं बोल सकता हूं cot theta भी पॉजिटिव होगा. क्यों? रीजन सुने. क्योंकि cot थीटा होता है 1/tan थीटा. अगर tan थीटा पॉजिटिव है तो cot भी पॉजिटिव होगा. एंड रिमेंबर बाकी जो रेशियोज हैं हियर इन दिस क्वाड्रेंट दे आर नेगेटिव. दैट इज थर्ड में sin नेगेटिव होगा, cosec नेगेटिव होगा, cos नेगेटिव होगा एंड sec नेगेटिव होगा. क्लियर पिक्चर. मूविंग ऑन टू लास्ट क्वाड्रेंट. तो लास्ट क्वाड्रेंट की एसेंशियल कंडीशन क्या है? cos थीटा इज पॉजिटिव. अगर cos थीटा पॉजिटिव होगा तो क्या हम बोल सकते हैं sec थीटा भी पॉजिटिव होगा? रीजन बीइंग द सेम एज sec थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा. अगर cos पॉजिटिव होगा तो sec भी पॉजिटिव होगा. एंड रिमेंबर बाकी जो रेशियोज हैं इस फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएंगे. जैसे फोर्थ में sin नेगेटिव होगा, cosec नेगेटिव होगा, tan नेगेटिव होगा एंड cot भी नेगेटिव होगा. क्लियर बात. तो इस रूल को आप नोट करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं. ठीक है बात. यस, नोट इट डाउन. तो सबसे पहले इसमें हम लोग एक टेबल बनाते हैं. उस टेबल के थ्रू हम लोग समझेंगे कि किन किन क्वाड्रेंट्स में कौन कौन से रेशियो पॉजिटिव हैं और किन किन क्वाड्रेंट्स में कौन कौन से रेशियोज नेगेटिव. उनका साइन देखेंगे, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव. क्लियर बात. तो यहाँ पे आपको सारे के सारे रेशियोज दिख रहे हैं. साइन है, cosec है, cos है, sec है, tan है एंड cot है. एंड हियर ऑल द क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है. क्लियर बात. शुरू करते हैं. जल्दी बोल. फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल द रेशियोज पॉजिटिव. ये लो, ऑल द रेशियोज आर पॉजिटिव. सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव? अभी बताया, साइन एंड cosec. रेस्ट ऑफ द रेशियोज आर नेगेटिव. क्लियर बात. थर्ड क्वाड्रेंट में tan and cot are positive, rest of them are negative. tan and cot positive and rest of the ratios are negative. Clear. Fourth quadrant, cos and sec positive, rest are negative. Cos and sec positive, rest of the ratios are negative. Clear. So first of all you complete this table. तो सबसे पहले इस टेबल का यूज समझते हैं. ये जो हम लोग रूल पढ़े हैं इसका यूज क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, हाउ टू अप्लाई दीज कंसेप्ट्स इन द प्रॉब्लम्स. कुछ एग्जांपल्स करते हैं, आपको थोड़ा सा फील आएगी, समझ में आएगा. आइए. एक्चुअली इस कंसेप्ट का सबसे जो इंपॉर्टेंट यूज है कि इसकी हेल्प से डायरेक्टली हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किस एंगल का कौन सा रेशियो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा. ध्यान देना. जैसे मान लो मैं आपको पूछता हूं, एग्जांपल नंबर 1, cosec ऑफ 100 डिग्री पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा. वैल्यू नहीं बतानी है, सिर्फ साइन बताना है, वेदर द रेशियो इज पॉजिटिव और नेगेटिव. यस, तो cosec 100 पॉजिटिव हुआ नेगेटिव हुआ. थोड़ा सा सोचें.
सबसे पहले अपने को देखना है कि ये जो 100 डिग्री है, ये जो एंगल है, ये किस क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है। तो 100 90 से बड़ा 180 छोटा, कहां चला गया? सेकंड। सेकंड में कौन कौन सा पॉजिटिव? साइन एंड कॉसेक, एंड देयरफॉर ये रेशियो पॉजिटिव होगा। क्लियर बात? एग्जांपल नंबर नेक्स्ट। सपोज नेक्स्ट मैं पूछता हूं सेक ऑफ 200 डिग्री। वीडियो को थोड़ा सा पॉज मारें और सोचें वेदर दिस रेशियो इज पॉजिटिव और नेगेटिव। सबसे पहला टारगेट आपको एंगल पे हिट करना है। 200 डिग्री लाइज इन विच क्वाड्रेंट? 180 से बड़ा 270 छोटा, कहां चला गया? थर्ड में। थर्ड में कौन कौन सा रेशियो पॉजिटिव? टेन एंड कॉट। ये क्या है? सेक, इसलिए क्या होगा? नेगेटिव। यस, नेक्स्ट एग्जांपल इज कॉट ऑफ 280 डिग्री। पॉजिटिव नेगेटिव बैठना नहीं है, बोलना है। यस, आंसर इज वेरी गुड। 280 डिग्री फॉल्स इन विच क्वाड्रेंट? 270 से बड़ा 360 छोटा, कहां चला गया? फोर्थ में। फोर्थ में कौन कौन सा रेशियो पॉजिटिव? कॉस एंड सेक। ये क्या है? कॉट, इसलिए रेशियो क्या होगा? नेगेटिव। यस, द नेक्स्ट एग्जांपल इज साइन ऑफ 135। यस, पॉजिटिव नेगेटिव। अब सबसे आंसर आना चाहिए, बैठना नहीं है। सबका आंसर निकलना चाहिए। निकला कि नहीं? वेरी गुड। 135 90 से बड़ा 180 छोटा, कहां चला गया? सेकंड में। सेकंड में कौन कौन सा पॉजिटिव? साइन एंड कॉसेक, इसलिए क्या होगा? पॉजिटिव। हाँ जी। नेक्स्ट एग्जांपल इज cos 210। पॉजिटिव या नेगेटिव? 210 क्या है? 180 से बड़ा 270 छोटा, कहां चला गया? सबसे पहला काम आपको हिट करना है किस पे? एंगल पे। यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमाइन कि एंगल फॉल्स इन विच क्वाड्रेंट, then you can easily determine the sign of that trigonometric ratio। क्लियर बात? तो 180 से बड़ा 270 छोटा, कहां चला गया? थर्ड में। थर्ड में कौन कौन सा पॉजिटिव? टेन एंड कॉट, लेकिन ये क्या है? कॉस, इसलिए क्या होगा? नेगेटिव। क्लियर बात? अरे हाँ ना तो बोल। हाँ जी। नेक्स्ट एग्जांपल इज 10 to 40। पॉजिटिव नेगेटिव, जल्दी बोलना, जल्दी बोलना। यस, वेरी गुड। 240 180 से बड़ा 270 छोटा, कहां चला गया? थर्ड में। थर्ड में कौन कौन सा पॉजिटिव? टेन एंड कॉट। ये क्या है? 10, इसलिए क्या होगा? पॉजिटिव। तो एक्चुअली में ये जो हम लोग कंसेप्ट पढ़े थे, इसका ये यूज़ है कि इस कंसेप्ट की हेल्प से हम डायरेक्टली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किस एंगल का कौन सा रेशियो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। आई होप पिक्चर बिल्कुल आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये सब डिटरमिन करने के लिए आपको ये रूल याद रखना है। क्या रूल था? ASTC। ऑल रेशियो पॉजिटिव, साइन थीटा पॉजिटिव, टेन थीटा पॉजिटिव एंड cos theta positive, and in the same sequence these ratios are applied. This is applicable in the first quadrant, this is applicable in the second quadrant, this one in the third, and this is in the last quadrant. और याद रखने का बहुत आसान सा मेथड है। क्या मेथड बताया था? ऑल स्टूडेंट्स टू कॉलेज, या फिर ऐसे याद रख सकते हैं, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, जैसे मर्जी वैसे याद रख सकते हैं। ठीक है? सो यू नोट डाउन ऑल दिस एग्जाम्पल्स, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है? यस, तो ट्रिग्नोमेट्री में नेक्स्ट कंसेप्ट आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रिडक्शन फार्मूला। सब लोग एक हेडिंग बनाएं, ट्रिग्नोमेट्रिक रिडक्शन फार्मूला। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री में कुछ रिडक्शन फार्मूले आते हैं, जैसे साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है। इनको हम बोलते हैं रिडक्शन फार्मूला, रिड्यूस करते हैं। ध्यान सुने। तो सबसे पहला रिडक्शन फार्मूला आता है माइनस थीटा का, इसको नेगेटिव एंगल का फार्मूला हम बोलते हैं। रीड आउट ऐसे करते हैं, साइन ऑफ नेगेटिव ऑफ द एंगल, इट इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ साइन ऑफ द एंगल। ध्यान समझें, साइन ऑफ नेगेटिव ऑफ द एंगल, इट इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ साइन ऑफ द एंगल, माइनस थीटा का फार्मूला है। सिमिलरली कॉस का आता है, टेन का आता है। कॉस माइनस थीटा, इट इज डिफाइंड एज कॉस थीटा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो टेन का फॉर्मूला भी आ जाएगा। कैसे? एलसीएस एलसीएस उड़ाएंगे तो साइन अपॉन कॉस क्या मिलेगा? 10। तो इट इज 10 ऑफ माइनस थीटा। आरएचएस आरएचएस डिवाइड करेंगे, साइन अपॉन कॉस कितना होगा? 10, लेकिन विद अ माइनस साइन। एलसीएस एलसीएस डिवाइड किया, 10 आ गया। आरएचएस आरएचएस, साइन अपॉन कॉस 10 होगा बट विद अ नेगेटिव साइन। ये सारे के सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं। फिर से वही पॉइंट है कि इन फार्मूला का सोर्स क्या है, इनका प्रूफ क्या है, डेरिवेशन क्या है। तो ये सारा का सारा आपको डिटेल में, डेप्थ में, मैथ्स में कराया जाएगा। एज फार एज फिजिक्स इज कंसर्न,
तो फिजिक्स के लिए अपने को ये सारे के सारे बेसिक फार्मूले पता होने चाहिए एंड हाउ टू अप्लाई द फार्मूला इन द प्रॉब्लम्स, ये एप्लीकेशन पार्ट क्लियर होना चाहिए। बाकी डिटेल में डेप्थ में आपको मैथ्स में कराया जाएगा। एक्चुअली सी, जो फॉर्मूले फिजिक्स के हैं उनके डेरिवेशन हम लोग डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, बट सिंस ये फॉर्मूले मैथ्स के हैं तो डेरिवेशन मैथ्स में पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे जरूरत नहीं है, इसे नहीं बता रहा हूँ, ठीक है बात। हाँ, इसमें एक और चीज़ आपको बता दूँ, हियर वाई सम रेशियोज आर पॉजिटिव एंड सम ऑफ देम आर नेगेटिव। इसका रीज़न मैं डेफिनेटली आपको एक्सप्लेन करूँगा। डेरिवेशन तो मैथ्स में कराया जाएगा, बट फिजिक्स के लिए थोड़ा सा मैं आपको साइन एक्सप्लेन कर दूंगा। कुछ रेशियो अपने को पॉजिटिव देख रहे हैं, कुछ रेशियो नेगेटिव भी देख रहे हैं, क्लियर बात। दूसरा रिडक्शन फॉर्मूला आता है 90 माइनस थीटा का, साइन 90 माइनस थीटा में भी कुछ लोगों ने पढ़ रखा होगा। क्या होता है? वेरी गुड, इट इज कॉस थीटा। सिमिलरली कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। दोनों को डिवाइड करेंगे, यू विल गेट द फॉर्मूला ऑफ 10 90 माइनस थीटा, ठीक है। एलसीएस डिवाइड करेंगे, इट बिकम्स 10 90 माइनस थीटा। आरएचएस डिवाइड करेंगे, कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा। क्लियर बात। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है 90 प्लस थीटा का, ध्यान देना। तो साइन 90 प्लस थीटा, हाँ जी, किसने किसने पढ़ रखा है रे स्टूडेंट्स? वेरी गुड, इट इज कॉस थीटा। हाँ, बट कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है? इट इज माइनस साइन थीटा। ये साइन मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। वाई सम रेशियोज आर पॉजिटिव एंड सम ऑफ देम आर नेगेटिव। क्लियर बात। डिवाइड करते हैं, 10 का आ जाएगा। एलसीएस डिवाइड करेगा तो 10 आएगा। आरएचएस डिवाइड करेंगे तो कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा? कॉट विद अ नेगेटिव साइन। क्लियर बात। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है 180 माइनस थीटा का, ध्यान देना। तो साइन 180 माइनस थीटा, एनीबॉडी, एनी आइडिया? वेरी गुड, इट इज सेम एज साइन थीटा, बट कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। दोनों को डिवाइड करा रहा हूं। एलसीएस डिवाइड करेंगे, साइन अपॉन कॉस 10 हो गया। आरएचएस डिवाइड करेंगे, साइन अपॉन कॉस 10 बट विद अ नेगेटिव साइन। आखिरी फॉर्मूला आता है 180 प्लस थीटा का। यस, एनीवन, एनी आइडिया? साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, दिस इज माइनस साइन थीटा। cos 180 प्लस थीटा, इट इज ऑल्सो नेगेटिव। डिवाइड करा रहा हूं। एलसीएस डिवाइड करेंगे, साइन अपॉन कॉस 10 हो गया। आरएचएस डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा? साइन अपॉन कॉस 10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में इतने स्टैंडर्ड रिडक्शन फॉर्मूले आते हैं, माइनस थीटा का, 90 माइनस थीटा का, 90 प्लस थीटा का, 180 माइनस थीटा और फाइनली 180 प्लस थीटा का। इनके साइन मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सम ऑफ देम आर पॉजिटिव एंड सम ऑफ देम आर नेगेटिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नोट इट डाउन, ठीक है? यस, नोट इट डाउन। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, उसकी हेल्प से आपको साइन समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए, लेट्स से फॉर एग्जांपल थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, ठीक है बात। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट केस से शुरू करेंगे। पहला केस कौन सा है? फॉर माइनस थीटा। तो एंगल अपना माइनस थीटा है और थीटा हम लोग यहां पे कितना लेके चल रहे हैं? 60। इसका मतलब एंगल हमारा यहां पे कितना हो गया? ध्यान समझे बात। थीटा कितना अज्यूम किया? 60 डिग्री। यहां पे एंगल कितना है? माइनस थीटा। तो माइनस थीटा का मतलब कितना हो गया? माइनस 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू 60 रख दी। तो पहले ये बता, माइनस 60 डिग्री विल फॉल इन विच क्वाड्रेंट? यस, थोड़ा दिमाग लगाएं। माइनस 60 डिग्री, ऑल एंगल्स दे आर मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। थीटा पॉजिटिव होता तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, नेगेटिव इसलिए क्लॉकवाइज सेंस में। मतलब माइनस 60 आपका चला गया कहां? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन से रेशियो पॉजिटिव होते हैं? कॉस एंड सेक। इसलिए कॉस वाला रेशियो क्या दिख रहा है? पॉजिटिव। रेस्ट ऑफ द रेशियोज आर नेगेटिव। एक्चुअली में दिस इज द रीजन बिहाइंड साइन ऑफ दीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ध्यान समझे मेरी बात। थीटा मैंने 60 पकड़ा था, एंगल यहां पे माइनस थीटा है,
तो माइनस थीटा का मतलब माइनस 60 हो गया, माइनस 60 चला गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में क्या पॉजिटिव होगा, कॉस, इसलिए कॉस वाला रेशियो आपको पॉजिटिव दिख रहा है। रेस्ट ऑफ द रेशियोज आर नेगेटिव हियर। क्लियर बात? साइन वाला नेगेटिव, टेन वाला भी नेगेटिव। एक्चुअली में दिस इज द रीजन बिहाइंड साइन ऑफ दीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्लियर बात? यस। मूव ऑन टू सेकंड केस। सेकंड केस में एंगल हमारा कितना है, 90 माइनस थीटा। थीटा सपोज मैं वही पकड़ के चल रहा हूं, कितना, 60 डिग्री। क्लियर? तो अगर थीटा 60 है तो 90 माइनस थीटा हो गया 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 हो गया 30 डिग्री। नाउ 30 डिग्री विल फॉल इन विच क्वाड्रेंट? यस, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है, थीटा पॉजिटिव है, इसका मतलब हम रीड करेंगे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो यहां पे 90 माइनस थीटा हमारा चला गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहां पे क्या था, नेगेटिव था, इसलिए वो कहां गया था, फोर्थ क्वाड्रेंट में। कहां? फोर्थ क्वाड्रेंट में गया था। यहां पे पॉजिटिव इसलिए कहां चला गया, फर्स्ट, और फर्स्ट में क्या होता है, ऑल द रेशियोज आर पॉजिटिव, इसलिए साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव। तो यहां पे साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, टेन भी पॉजिटिव। दिस इज द रीजन बिहाइंड साइन ऑफ दीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब मेरे ख्याल से आपको पिक्चर धीरे धीरे क्लियर हो रही होगी। सो मूविंग ऑन टू थर्ड केस। तीसरे केस में एंगल अपना कितना है, 90 प्लस थीटा। थीटा सपोज हम लोग वही मान के चल रहे हैं, कितना कितना कितना, 60। तो 90 प्लस थीटा मतलब 90 प्लस 60 दैट विल गिव यू 150। 150 विल लाई इन विच क्वाड्रेंट? बैठना नहीं है, बोलना है विच क्वाड्रेंट? यस, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो ये चला गया सेकेंड क्वाड्रेंट में। 90 से बड़ा, 180 छोटा, ये चला गया आपका 150 डिग्री। और सेकेंड में कौन कौन सा रेशियो पॉजिटिव? साइन एंड कॉसेक। ध्यान देना, इसलिए साइन वाला रेशियो आपको क्या दिख रहा है, पॉजिटिव। रेस्ट ऑफ द रेशियोज आर नेगेटिव। दिस इज द रीजन बिहाइंड साइन ऑफ दीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सो सेकंड में साइन वाला पॉजिटिव, कॉस वाला अपने को नेगेटिव दिख रहा है, टेन वाला भी नेगेटिव दिख रहा है, ये रीजन है। यस, मूविंग ऑन टू केस नंबर फोर्थ। और केस नंबर फोर्थ का एंगल क्या है, इट्स 180 माइनस थीटा। थीटा सपोज हम वही पकड़ के चल रहे हैं, कितना कितना कितना, 60 डिग्री। तो 180 minus theta will become 180 minus 60, that will give you 120. 120 degree will fall in which quadrant? Again in the second quadrant. 90 से बड़ा, 180 छोटा, कहां चला गया, सेकंड में। तो 120 डिग्री आपका फिर से फॉल कर गया इन द सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में फिर से कौन कौन सा रेशियो पॉजिटिव, साइन एंड कॉसेक, बाकी नेगेटिव। ध्यान देना, साइन वाला पॉजिटिव, रेस्ट ऑफ द रेशियोज आर negative. This is the reason behind sign of these ratios. Clear? So second में sign positive, rest of the ratios are negative. Last. आखिरी एंगल कौन सा है, 180 प्लस थीटा। थीटा सपोज हम वही पकड़ के चल रहे हैं, वही मतलब 60। So this becomes 180 plus 60, how much, 240. 240 will fall in which quadrant? थर्ड क्वाड्रेंट। 180 से बड़ा, 270 छोटा, कहां चला गया, थर्ड में, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा रेशियो पॉजिटिव, 10 एंड कॉट, रेस्ट ऑफ देम आर नेगेटिव। ध्यान देना, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव, रेस्ट ऑफ द रेशियोज आर नेगेटिव। दिस इज द रीजन बिहाइंड साइन ऑफ दीज रेशियोज। क्लियर बात? तो थर्ड में 10 पॉजिटिव होगा, रेस्ट ऑफ द रेशियोज आर नेगेटिव। तो एक्चुअली में दिस इज द रीजन बिहाइंड साइन ऑफ ऑल दीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू नोट डाउन दीज एग्जांपल्स। सारे के सारे यहां तक एग्जांपल्स नोट करें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यस, नोट इट डाउन। कुछ आपको एग्जांपल्स देता हूँ, थोड़ा सा और फील आएगी, थोड़ा सा और आपको पिक्चर क्लियर होगी। दोनों एंगल्स के लिए समझा रहा हूँ, एक्यूट एंगल के लिए भी और ऑब्ट्यूज एंगल के लिए भी। एक्यूट मतलब 90 से छोटा, 0 से बड़ा, 90 छोटा। ऑब्ट्यूज मतलब
90 से बड़ा एंड 180 छोटा। क्लियर बात? जैसे पहला और सबसे बेसिक एग्जांपल है साइन ऑफ -30 की वैल्यू। एक्चुअली इस एग्जांपल को हम लोग दोनों मेथड से बनाएंगे। पहला यूजिंग द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ क्वाड्रेंट्स, दूसरा बाय यूजिंग दिस रिडक्शन फार्मूला। तो पहले इसको हम लोग क्वाड्रेंट्स की हेल्प से बनाएंगे, ठीक है बात? तो सबसे पहले ये बताइए -30 डिग्री विल फॉल इन विच क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। -30 पॉजिटिव होता तो फर्स्ट में जाता, लेकिन माइनस है, -30 कहां चला गया? फोर्थ में। फोर्थ में कौन कौन सा रेशियो पॉजिटिव? कौन कौन सा रेशियो पॉजिटिव? कॉस एंड सेक। ये क्या है? साइन, इसलिए रेशियो क्या होगा? नेगेटिव। अपने को वैल्यू नहीं निकालनी है, सिर्फ और सिर्फ साइन देखना है। कौन सा रेशियो पॉजिटिव, कौन सा रेशियो नेगेटिव। क्लियर बात? ऑल्टरनेटिव अप्रोच। अब इसको हम लोग बनाएंगे यूजिंग दिस रिडक्शन फार्मूला। कैसे बनाते हैं ध्यान देना, जल्दी बोल। इसमें कौन सा रिडक्शन फार्मूला घुमाएंगे? यस, वेरी फर्स्ट वन, साइन माइनस थीटा विच इज माइनस साइन थीटा। ध्यान देना, अगर आप लिखते हो साइन माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा, तो क्या मैं लिखूंगा? साइन -30 को माइनस साइन 30, और साइन 30 कितना होता है? 1/2, लेकिन माइनस लगा इसलिए आंसर क्या होगा? नेगेटिव। तो यहां से भी आंसर क्या आ रहा है? नेगेटिव, और यहां से भी नेगेटिव आ रहा है। क्लियर बात? तो चाहे आप सवाल को क्वाड्रेंट्स के बेसिक कंसेप्ट्स की हेल्प से बनाएं, चाहे इसको बनाएं यूजिंग रिडक्शन फार्मूला, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। अब ये जैसे हमने एग्जांपल देखा एक्यूट एंगल का, इसी तरह से आपको बताता हूं यूजिंग ऑब्ट्यूज एंगल। ध्यान देना। यस, नेक्स्ट रेशियो इज कॉस ऑफ -120। तो एंगल यहाँ पे ऑब्ट्यूज है, 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है। तो सबसे पहले हमें सिर्फ इस रेशियो का साइन देखना है, वेदर दिस रेशियो इज पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर बात? तो इसको अगेन हम लोग दोनों तरह से बना सकते हैं। कैसे? पहला बाय यूजिंग द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ क्वाड्रेंट्स, दूसरा बाय यूजिंग रिडक्शन फार्मूला। तो पहले इसको मैं बना रहा हूं यूजिंग द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ क्वाड्रेंट्स। तो सबसे पहले बोल -120 डिग्री विल फॉल इन विच क्वाड्रेंट? यस, बैठना नहीं है, बोलना जल्दी बोल। यस, वेरी गुड। -120 डिग्री इट विल फॉल इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये यहां से यहां तक -90, यहां से यहां तक -180। -90 से बड़ा, -180 छोटा, मतलब कहां चला गया? थर्ड में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा रेशियो पॉजिटिव? कौन कौन सा रेशियो पॉजिटिव? 10 एंड कॉट आर पॉजिटिव। ये क्या है? कॉस, इसलिए आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। अब इसी को हम लोग बनाएंगे यूजिंग रिडक्शन फार्मूले। ध्यान देना, जल्दी बोल। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? सबसे पहला कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा। तो कॉस -120 क्या मैं लिखूंगा? कॉस 120, बिकॉज कॉस माइनस थीटा इट इज सेम एज कॉस थीटा। और जल्दी बोल, कॉस 120 की वैल्यू पिछली क्लास में क्या बताई? पूरी टेबल बताई। 0 से 180 तक जितने भी स्टैंडर्ड एंगल्स हैं उनके साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये अपने को याद होने चाहिए। क्लियर बात? कॉस 120 टेबल देखें जिनको याद नहीं है, तो रिजल्ट कितना आएगा? तो यहां से भी नेगेटिव आ रहा है, यहां से भी रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, चाहे एंगल आपका एक्यूट हो चाहे ऑब्ट्यूस हो, these results are true in general for any angle whether the angle is acute or it is obtuse। ये सारे के सारे रिजल्ट्स इन जनरल ट्रू होते हैं, चाहे आपका एंगल एक्यूट हो ऑब्ट्यूस हो, कोई भी एंगल है। क्लियर बात? यस। तो आपने सारे के सारे एग्जांपल्स नोट कर लिए, वेरी गुड। कुछ और आपको एग्जांपल्स कराता हूं तो आपको एक्चुअली में इन ट्रिग्नोमेट्रिक रिडक्शन फार्मूलों का यूज समझ में आएगा। क्लियर? तो सब लोग सवाल लिखें, इवैल्यूएट द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूजिंग रिडक्शन फार्मूला। कुछ एग्जांपल्स बताता हूं तो आपको और थोड़ा सा पिक्चर क्लियर होगी, और इन फार्मूलों को कैसे कैसे हम प्रॉब्लम्स में अप्लाई कर सकते हैं वो समझ में आएगा। क्लियर? सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल, इवैल्यूएट साइन 120। तो 120 को क्या मैं लिख सकता हूं? 90 एंड 30। अगर आपको याद आ रहा हो तो हम लोग साइन 120 को पिछली क्लास में बना चुके हैं, लेकिन कैसे बनाए थे? यूजिंग साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी। लेकिन अभी हमें इसको बनाना है यूजिंग रिडक्शन फॉर्मूला। जल्दी बोल, कौन सा रिडक्शन फॉर्मूला घुमाएंगे आउट ऑफ ऑल दीज रिलेशंस? कौन सा? वेरी गुड, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा।
तो साइन 90 प्लस थीटा क्या पढ़ते हैं, कॉस थीटा। तो क्या मैं बोल सकता हूं, साइन 90 प्लस 30 कैन बी रिटन एज कॉस 30। अरे नहीं चमका, वंस मोर, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, तो साइन 90 प्लस 30 कॉस 30, और कॉस 30 कितना होता है, √3/2। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर। ये रिडक्शन फॉर्मूलों का शानदार यूज है, प्रॉब्लम्स जल्दी सिंप्लीफाई हो जाते हैं। हमने देखा था सम एंड डिफरेंस में बड़े बड़े फॉर्मूले थे, काफी कैलकुलेटिव थे, टाइम भी ज्यादा लग रहा था, एनर्जी भी ज्यादा लग रही थी। यहां पे जल्दी रिजल्ट्स आ रहे हैं। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो गया आंसर। ऑल्टरनेटिव अप्रोच, 120 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 180 माइनस 60। अब कौन सा फॉर्मूला घुमाएंगे, यस, साइन 180 माइनस थीटा, इट इज सेम एज साइन थीटा। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 180 माइनस 60 साइन 60, और साइन 60 कितना होता है, √3/2। एक एक लाइन में आ जाते हैं। एक्चुअली में ये इनका सिग्निफिकेंस है। सम एंड डिफरेंस में क्या होता है, काफी लेंथी कैलकुलेशंस होते हैं। रिडक्शन फॉर्मूला में एक लाइन में रिजल्ट आता है। कंडीशन वही है कि अपने को रिडक्शन फॉर्मूले याद रखने हैं, बट विद देयर प्रॉपर साइन। जरा भी आपने प्लस माइनस गड़बड़ किया, आंसर सब गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर बात। सो एग्जांपल नोट करते जाएं, फिर आगे बढ़ते हैं। सिमिलर एग्जांपल, कॉस ऑफ 120 कैसे लिखेंगे। तो एक रास्ता तो वही है 90 एंड 30, कॉस 90 प्लस 30 माइनस साइन 30। ध्यान समझें कौन सा फॉर्मूला घुमाया है, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। साइन का ध्यान रहे, जरा भी प्लस माइनस गड़बड़ करेंगे आंसर अपसर्ड आएगा, ध्यान रखें। तो cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो मैं लिखूंगा cos 90 प्लस 30 माइनस साइन 30, और साइन 30 कितना होता है, हो गया। क्लियर बात। अगेन ऑल्टरनेट अप्रोच, 120 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 180 माइनस 60। अब जल्दी बोल कौन सा घुमाएगा, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा। cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो cos 180 माइनस 60 माइनस cos 60, और cos 60 कितना होता है। कैसे बनाएं, 90 प्लस थीटा से बनाएं या 180 माइनस थीटा से बनाएं, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। क्लियर बात। अब आप इसको उसी तरह से बनाएं, साइन ऑफ 180 को यूजिंग बोथ द मेथड्स, यूजिंग 90 प्लस थीटा एंड यूजिंग 180 माइनस थीटा। ध्यान देना, साइन 180 कैन बी रिटन एज 90 साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा, साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा, सो साइन 90 प्लस 90 cos 90, और cos 90 कितना, 0। क्लियर। Alternative approach, 180 can also be written as 180 minus 0, isn't it? 180 can be written as 180 minus 0. कौन सा घुमाएगा, 180 माइनस थीटा साइन 180 माइनस थीटा सेम है साइन थीटा, तो साइन 180 माइनस 0 कैन बी रिटन एज साइन 0। साइन 0 कितना होता है भाई साहब, टेबल याद होनी चाहिए। 0 से 180 तक जितने भी स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, उन सारे एंगल्स के साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा ये आपको याद होना चाहिए, अदरवाइज सवाल नहीं बनेंगे। ध्यान रखें, चाहे 90 प्लस थीटा से बनाए 180 माइनस थीटा से बनाए, आंसर सेम आएगा। cos 180, तो 180 कैन बी रिटन एज 90 एंड 90 cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, cos 90 प्लस 90 माइनस साइन 90, साइन 90 1 हो गया। क्लियर। ऑल्टरनेटिव अप्रोच, 180 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 180 माइनस 0 cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, इट्स माइनस cos 0 cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, cos 0 कितना होता है 1, टेबल याद होना चाहिए। कैसे बनाएं, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। तो इनको नोट करें, फिर आगे बढ़ेंगे। यस, तो अब आते हैं आपके होमवर्क पे, ठीक है। सो यू हैव टू इवेल्युएट ऑल दीज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बट ओनली बाय यूजिंग रिडक्शन फॉर्मूला। इन सारे के सारे प्रॉब्लम्स को अपने को बनाना है सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन फॉर्मूलों की हेल्प से, नॉट बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ सम एंड डिफरेंस। a प्लस बी या a माइनस बी से नहीं बनाना है, सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन फॉर्मूलों की हेल्प से। माइनस थीटा का फॉर्मूला 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा। ठीक है बात। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को वाइंड अप करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट क्लास है, और नेक्स्ट क्लास में बेसिक मैथ्स का सेकेंड एंड द मोस्ट अमेजिंग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज डिफरेंशिएशन। क्लियर बात। सो थैंक you so much for watching this video. You can like, comment, share and subscribe this video. You can also share this video with your friends, and for more videos, stay tuned, stay connected and keep studying. Thank you.